दो शब्द हम लोग गांव देहात की बात करेंगे, जिसके लिए आज यहां पे इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब, अभी दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? कानून में लिखा था कि सरकार अगर किसी का भूमि अधिग्रहण करेगी, सरकार किसी की जमीन लेगी, तो 70% किसानों से पूछेगी जमीन लेने के पहले। अगर 70% किसान हां कहेंगे तभी जमीन ली जाएगी। अब सरकार ने यह हटा दिया और अब कानून में लिखा है कि किसानों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बिना किसानों के पूछे सरकार उनकी जमीनें छीन सकती है। भाई, यह तो गलत बात है। क्यों किया सरकार ने? क्या जल्दी थी सरकार को यह करने की? थोड़ा सा सोच के देखो। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव लड़े थे, कितना पैसा खर्च किया था भाई साहब। 10,000 करोड़, कोई कह रहा है 20,000 करोड़। रोज टीवी में ऐड आते थे, रोज अखबारों में ऐड आते थे। 20,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए किसने दिया? जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने को पैसा दिया था, भाई साहब वही दबाव बना रहे थे कि भैया जमीनें लेनी है, किसानों की जमीनें छीननी है, कानून बदलो। उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, उन चंद बड़ी बड़ी कंपनियों को, इस देश के कुछ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह भूमि अधिग्रहण कानून बदला है। दोस्तों, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। दूसरी बात, इस कानून में लिखा था पहले कि अगर सरकार किसी की जमीन लेती है और 5 साल तक सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती, तो सरकार को वो जमीन किसानों को वापस करनी पड़ेगी। यह भी इन्होंने हटा दिया कि अब सरकार को किसानों की जमीन वापस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इससे दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियों पर असर पड़ने वाला है। डीडीए ने यह अच्छी तरह समझ लेना। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मकान टूटने वाले हों। डीडीए ने दिल्ली के अंदर कई सारी जमीनें एक्वायर की थी। 70 के दशक में, 80 के दशक में कई सारी जमीनें एक्वायर करी थी, लेकिन कागजों पे एक्वायर करी थी। किसानों ने मुआवजा नहीं लिया, डीडीए ने जमीन का कब्जा नहीं लिया, कागजों में एक्वायर करके छोड़ दी, कागजों में पोजीशन दिखा दिया। उसके बाद किसानों ने उसके ऊपर कॉलोनियां काट दी। आज उस पे कई हजार लोग रह रहे हैं उन कॉलोनियों में। लेकिन जो कानून अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले पास किया है, ये सारी की सारी जमीनें अब सरकारी जमीनें बन गई हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली की कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियां अब सरकारी जमीनें बन गई हैं। सरकार किसी भी दिन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को, इनके मकानों को तोड़ सकती है, और या फिर इन मकानों को कहा जाएगा कि आप लोग इतने इतने पैसे और जमा कराओ। दोस्तों, यह भी किसी को पता नहीं चला है, लोगों को समझ में नहीं आया है कि इस भूमि अधिग्रहण कानून का जो संशोधन किया है सरकार ने, इसका आपकी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। छतरपुर के अंदर जितनी भी कॉलोनियां बसी हुई हैं, सारी कॉलोनियों के ऊपर गाज पड़ने वाली है। सारी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के ऊपर गाज पड़ने वाली है। ये सारी जमीनें, जितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, ये सारी जमीनें अब सरकारी जमीनें बन गई है। और सरकारी जमीनें बनने का मतलब है कि सरकार या तो आपके मकान तोड़ देगी, और या आपको सरकार और मार्केट रेट पे पैसा देने के लिए मजबूर करेगी। अभी तक क्या था, आप लोग हाई कोर्ट जाते थे। हाई कोर्ट से मैं जानता हूं कई लोगों को जिनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था। हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर डीडी ने पोजीशन नहीं लिया, डीडीए ने कब्जा नहीं लिया और किसान ने मुआवजा नहीं लिया, तो वो जमीन सरकारी जमीन नहीं मानी जाएगी। लेकिन अब हाई कोर्ट की भी नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास करके आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दोस्तों, दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इसको समझने की जरूरत है। हम लोग इस कानून का सख्त विरोध करते हैं। और एक चीज और बता दूं भाई साहब, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, एक ही पार्टी की सरकार आएगी, केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी एक ही पार्टी की सरकार। अगर एक ही पार्टी की सरकार आ गई ना, तो ये आपकी जमीनें नहीं बचने वाली,
केजरीवाल आएगा ना तो आपके लिए लड़ेगा, नरेंद्र मोदी को ये सब करने नहीं देगा दोस्तों। एक ही पार्टी की सरकार मत कर देना। इस केंद्र में बैठ के आपकी सारी जमीनें हड़प लेंगे। इनका मकसद चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपके हक के लिए लड़ेगी। किसी हालत में हम आपकी जमीनें नहीं छीनने देंगे भाई साहब। जब तक जिंदा आपकी जमीनें नहीं छीनने देंगे भाई साहब। ये एक ही पार्टी के भुलावे में मत आ जाना, ये लोगों को गुमराह करने वाले हैं। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर जमीनों को लेके किसान बहुत दुखी है। एक है लाल डोरा का मुद्दा। कई कई गांव ऐसे हैं जहां 100 साल से लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया दोस्तों। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गांव के लोगों के साथ बैठेंगे। हम मनमानी से नीतियां नहीं बनाएंगे, जनता के साथ बैठेंगे, गांव वालों के साथ बैठेंगे और उनके साथ बैठ के लाल डोरा की लिमिट को बढ़ाया जाएगा। दूसरी, धारा 81 कि अगर आप अपनी जमीन के ऊपर खेती नहीं करते हो 3 साल तक तो सरकार आपकी जमीन छीन लेती है, आपकी जमीन एक्वायर कर लेती है। यह गलत है, आपके ऊपर मुकदमे चलते हैं। सबसे पहली बात, धारा 81 के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे भाई साहब। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, धारा 81 के सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आज खेती करने के लिए सरकार बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही। आज खेती करने के लिए सरकार ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे रही, ट्यूबवेल की परमिशन नहीं दे रही, तो किसान खेती कैसे करेगा? और अगर किसान खेती ना करे तो सरकार कहती है तूने खेती नहीं करी, अब तेरी जमीन ले रहे हैं। किसान बेचारा ना यहां का बचा ना वहां का बचा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, खेती की जमीन पे खेती करने के लिए हम किसानों को बिजली के कनेक्शन भी दिलवाएंगे, ट्यूबवेल के परमिशन भी दिलवाएंगे दोस्तों। धारा 33 कि इतने एकड़ से कम जमीन नहीं बेच सकते। किसान की मर्जी भाई साहब, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तो ये धारा 33 की वजह से जो किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है, इसको भी बंद किया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम में कई किसानों को जमीनें दी गई थी, लेकिन आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उन सब किसानों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। 74-4 के अंदर कई किसानों को जमीनें दी गई थी, उनमें से कईयों को तो मालिकाना हक मिल गया, लेकिन जो बच गए उन लोगों को भी मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। हर गांव के अंदर आज दिल्ली में तो बिजली मिल जाती है, लेकिन ढेरों गांव ऐसे हैं जहां 8-8 घंटे 10-10 घंटे का कट लग रहा है। गांव के अंदर भी 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी और एक एक घर के अंदर पानी का कनेक्शन दिलवाया जाएगा, लेकिन 5 साल लगेंगे भाई साहब यह सब काम करने में। हर गांव तक बस की सुविधा दी जाएगी और मेट्रो ट्रेन हर गांव तक पहुंचाई जाएगी। हर गांव के अंदर एक एक स्कूल और एक एक अस्पताल बनवाया जाएगा दोस्तों। और जैसा मैंने कहा, मैं कई गांव में घुमा हूं जी। जब गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं हमारे बच्चों को कई कई किलोमीटर तक कॉलेजों में जाना पड़ता है। आज एक भी कॉलेज गांव देहात में नहीं है भाई साहब। तो वो कहते हैं जी एक कॉलेज खुलवा दो। मैंने कहा जी जमीन कहां से आएगी? तो गांव वाले कहते हैं जी जमीन हम देंगे। तो भाई साहब आज मैं ऐलान कर रहा हूं, जो जो गांव जमीन देने को तैयार है वहां वहां हम कॉलेज खुलवा देंगे, जितने मर्जी कॉलेज खुलवा लेंगे। दूसरा, हमारे दिल्ली के गांव देहात ने कई बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं जी। क्रिकेट में, कुश्ती में, कबड्डी में कई बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा करे हैं। ये तो तब पैदा हुए जब किसी तरह की सुविधा नहीं दी थी इन लोगों को। तो आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो जो गांव जमीन दे देगा वहां पे हम स्टेडियम खुलवाएंगे और उस गांव के बच्चों को फ्री में स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। आज हमारे दिल्ली के गांव देहात में, बगल में हरियाणा में, राजस्थान में किसानों को खाद पे सब्सिडी मिलती है, किसानों को बीज पे सब्सिडी मिलती है, लेकिन दिल्ली के किसानों को किसान ही नहीं समझती सरकार। तो जो जो सुविधाएं आसपास के राज्यों में मिलती हैं किसानों को, वो सारी सुविधाएं दिल्ली के किसानों को दिलवाई जाएगी। खाद के ऊपर, बीज के ऊपर दिल्ली के किसानों को भी सब्सिडी दिलवाई जाएगी। और आज सरकार आपकी जमीन छीनती है, 53 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से लेती है जी।
53 लाख तो कुछ भी नहीं होते। पहली चीज तो यह कि सरकार आपकी जमीन आपकी मर्जी के बिना नहीं छीनेगी, किसी हालत में आपकी जमीन नहीं छीनने देंगे। आपकी मर्जी होगी तभी जमीन ली जाएगी, और अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट पे आपको मुआवजा दिया जाएगा, मार्केट रेट से कम पे आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक ही चीज है जी, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। 49 दिन में हमने करके दिखाया था। बीजेपी वाले जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। आपको तय करना है कि वोट किसको देनी है। हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है भाई साहब। पिछला चुनाव भी जनता ने लड़ा था, जनता घर घर गई थी। इस बार भी आपको घर घर जाना पड़ेगा। यहां जितने लोग आए हैं सबको आज कसम खानी पड़ेगी कि 2 महीने रह गए जी चुनाव के। इन 2 महीनों में हर आदमी रोज 5-5 लोगों को बोलेगा कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट देना है। रोज 5-5 लोगों को, अपने दोस्तों को फोन करो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, अपनी गली में सबको जाके बोलो, अपने गांव में सबको जाके बोलो कि भाई इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है। जो जो कसम खाने को तैयार है जरा हाथ खड़े करें भाई साहब। और जिन्होंने 2-2 हाथ खड़े करे, 10-10 वोट रोज करने हैं उनको। और आखिरी बात, चुनाव का टाइम है भाई साहब। ये पैसे देने आएंगे बीजेपी और कांग्रेस वाले, पैसे भी देंगे, कंबल भी देंगे, साड़ी भी देंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे। अपना ही पैसा लूट रखा भाई साहब इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है। पैसा सारी पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे। धोखा देंगे हम लोग इनको। 65 साल से ये लोग धोखा देते आ रहे हैं। इस बार हम धोखा देंगे, पैसा सारी पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार झाड़ू पे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी भारी संख्या में आप लोग ने इतनी शांति से मेरी बात सुनी। भारत माता की।